हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपनी चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं नवोदय विद्यालय के प्रथम पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और अच्छे से देखिए। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, तो अगले वीडियो में उसको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो पेपर हम लगाने वाले हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन है इस पार्ट से, जिनके आने की संभावना 100% है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए तो का अंतर बताना है। पहले हमें बड़ी संख्या बनानी है और फिर उसके बाद कोई छोटी संख्या बनानी है 5 अंकों की। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके और फिर इनका अंतर करना है। तो कैसे करते हैं यहाँ से आइए देखते हैं। तो पहले बड़ी संख्या बनानी है तो बड़े अंक से स्टार्ट करना होगा। तो बड़े अंक से स्टार्ट करेंगे मतलब इसमें सबसे बड़ा अंक 9, फिर 7, फिर 6, फिर 3 और फिर 0। तो इस पर लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे आप देखिए। तो यहाँ से लिखेंगे हम पहले नंबर पे 9, फिर उसके बाद 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। ये लिख दिया हमने। घटते क्रम में लिखते हैं मतलब इन्हें। फिर हमें लिखना है कौन सी छोटी यहाँ पर। तो छोटी संख्या बनाएंगे तो छोटी संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से नहीं करेंगे फ्रेंड, क्योंकि 0 से अगर कोई संख्या स्टार्ट होती है तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा लिख देंगे इसमें, इसलिए 0 स्टार्टिंग में नहीं लिखा, क्योंकि यदि मैंने ये लिख दिया यहाँ पर ये 0, 9, तो इसको केवल हम 9 पढ़ेंगे। तो 0 का कोई मतलब ही नहीं, तो इस पर केवल एक अंक की संख्या है ये, ना कि 2 अंकों की। तो यहाँ पर अगर 0 में लिखता तो इसमें केवल 4 अंकों की बनती हो, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हमें कितने 5 अंकों का प्रयोग करना था, इसलिए यही संख्या बनेगी। अब इनका क्या करना है? अंतर। तो घटा दीजिए इनको। घटाना आप सब जानते ही हैं किस प्रकार से घटाएंगे। 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा आपका, यहाँ पर 2 बचेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ से आपका 5 बचेगा फ्रेंड। यहाँ पर कितना है? 9 बचेगा यहाँ से, और यहाँ पर कितना बचेगा? 6, और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है आपको आंसर? तो ये वाला हमारे थर्ड वाले में। किसमें है? थर्ड वाले में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपरों में अधिक पूछे जाते हैं, जो सरल होते हैं वास्तव में, पर कुछ जो पहले रिवीजन नहीं किए गए हैं उनके चक्कर में हम नहीं कर पाते इन क्वेश्चनों को। देखिए तो स्थानीय मान किस प्रकार से निकालते हैं। तो स्थानीय मान निकालने की सरल विधियाँ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर किसका निकालना है? 5 का निकालना। तो देखिए 5 के जितने भी स्थानीय मान हैं उनका सबका योग करना। यहाँ पर हमें 5 के अंक कितने दिख रहे हैं? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर केवल 2 ही अंक दिखाई दे रहे हैं। एक तो 5 का यहाँ पर ये है और एक 5 का ये है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहले बड़ी संख्या यहाँ से देखना। 5 के बाद कितना अंक है? 1। तो इसको कितना लिखेंगे? 5 के बाद एक अंक तो 1 0। इसमें 5 अंक, 5 के बाद कितने 0 हैं फ्रेंड? यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5। कितने 0 है? 5। मतलब 5 अंक है तो कितने अंक 0 लगाएंगे अपन? 5। तो 5 के बाद कितने? 1, 2, 3, 4। कितने अंक है? 5 है, तो 5 0 हो जाएंगे। कितने 0 गए हैं? 5। अब इनको जोड़ना है। तो पहले 5 का स्थानीय मान यह है और दूसरे 5 का स्थानीय मान यह है। अब हमको करना है इनका जोड़। तो जोड़ दीजिए ना, जोड़ेंगे तो आप कितना आ जाएगा? इसका जोड़ तो आप जानते ही, पिछली संख्या जोड़ेंगे लास्ट से, तो इसका आपका जोड़ आ जाएगा यहाँ पर। ये रहा ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? चौथा वाला। पहले आप किया करें, इसके बाद ही आप इसका सोल्यूशन देखा करें, तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन। तो इसका आप कर ही सकते हैं, स्वयं से कीजिएगा और करने के बाद इसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप पहले खुद लगाया करें, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखा करें, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखेंगे आप। तो क्या है? पहले हमें बड़ी संख्या बनानी है। फिर क्या है? बड़ी संख्या ही बनानी, छोटी संख्या कुछ नहीं बनाना। फिर तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनती है? सबसे बड़ी संख्या पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा लिखते हैं, फिर उससे छोटा लिखते हैं, फिर उससे छोटा लिखते हैं और फिर उससे छोटा लिखते हैं। इस प्रकार से हमारी सबसे छोटी संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। ये कौन से ऑप्शन में है आपका? यहाँ पर देख सकते हैं 8, 7, 4, 2, 0। तो कौन से वाले में? थर्ड वाले में। आशा है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। इसमें क्या लगा? निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या आप देख सकते हैं इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या? तो आपकी ये वाली, ठीक। इसमें और ये वाला समझ लीजिए। ये तो आप वैसे ही पहचान सकते हैं फ्रेंड, ईजी था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है आपको समझा देते हैं फ्रेंड। यदि कोई संख्या लिखी हुई है और उनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, चाहे कितने दूर तक गया हो, उनमें कहीं भी 0 का गुणा करते हैं किसी भी संख्या में, तो उसका उत्तर कितना आता है? हमेशा 0। मतलब किसी भी संख्या में यदि 0 का गुणा किया जाए तो कितना आएगा? 0। लेकिन क्या होना चाहिए? उनके बीच में सभी के एंड तक क्या होना चाहिए? गुणा का चिन्ह होना।
मतलब जहाँ तक गुणा चिन्ह होगा वहाँ तक क्या आ जाएगा आंसर 0। यहाँ से लगाकर यहाँ तक गुणा का चिन्ह लगा तो यहाँ तक की पूरी संख्या का आंसर कितना आएगा 0। ठीक है फ्रेंड। तो इस वाली संख्या का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, इनके बीच में सबके बीच में क्या है गुणा का चिन्ह और 0 का गुणा हो रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सही 4, मतलब 0। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस प्रकार से दिया जाएगा। कई बार तो अंक नहीं दिए होते हैं, तो फ्रेंड इस प्रकार से क्वेश्चन आता है पेपरों में कि जिसमें अंक नहीं दिए होते तो आप किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ से निकालना है हमें कि यहाँ पर क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। इसका बनने के बाद इनका दोनों का अंतर कर दीजिए। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या किस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे 1, उसके बाद कितनी 2 3 4 5 और 6। तो 6 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है। यदि आपसे छोटी संख्या बनाने के लिए कहा जाए तो आप पहले तो लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 2 अंक की कहा तो 1 लिख दिया, उसके बाद एक 0। अगर 2 अंकों की कहा है तो एक 0 बढ़ा दीजिए, मतलब 2 अंकों की 10 होती है और 3 अंकों की 100। तो 4 अंकों की कहें तो कितने 1 2 3 3 0 आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार से लिखा जाता है, मतलब 1 लिख के उसके बाद 0 लगा दीजिए जितनी अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है। और यदि सबसे बड़ी संख्या पूछें तो जैसे 1 अंक की तो 9, फिर 2 अंक की कहें तो 1 और 9 लगा दीजिए, 3 अंक की कहें तो 1 और लगा दीजिए, 4 की कहें तो 1 और लगा दीजिए। तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। अब इनका क्या कहा अंतर करना है, तो अंतर कैसे करेंगे आप देखिए आगे। पहले लिखते हैं इनको सही से, यहाँ घटाने के रूप में लिख दीजिए। इनको अंतर करना तो इस प्रकार लिख लिया, ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की। अब घटाइए तो 1 बचा 0 0 0 और यहाँ पर कितना बचा है 10 में से, तो ये यहाँ पर 1। ठीक है फ्रेंड। तो 1 तो यहाँ से ले ही लिया, तो कितना बचेगा आपका 9। ठीक है फ्रेंड। यहाँ से 1 ले ली थी यहाँ से, तो कितना बचेगा 9। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप 1 आना है, तो 1 को इसमें आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, किस में आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप इसको खुद बनाइएगा फ्रेंड, लेकिन इसमें ध्यान रखना लास्ट में सम संख्या पूछा है। तो सम संख्या क्या है, तो सम संख्या ही इसका उत्तर होगा। सम संख्या क्या होती हैं, 2 से स्टार्ट होती हैं, पहाड़ा पढ़ सकते हैं 2 का। जो संख्या है 2 से कट जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। ठीक है भाई। तो इसमें हमें सम संख्या बनानी है। सम संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, 5 अंकों की, और छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। वैसे इन सभी अंकों में सबसे छोटा अंक क्या है 0, लेकिन क्या है फ्रेंड कि 0 से यदि कोई संख्या स्टार्ट होती तो उसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक, तो इसमें 0 के से थोड़ा बड़ा अक्षर लेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा बड़ा कौन सा है इसमें 1। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो आप 1 यहाँ से लिखेंगे 1 0। ठीक है फ्रेंड, 1 0, फिर उससे थोड़ा बड़ा लेंगे। 1 के बाद कितना आएगा 2, 2 के बाद कितना आएगा 3 और उसके बाद आएगा 7। अब ये संख्या आप बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या दिया, ये सबसे छोटी संख्या है। पर क्या है यहाँ पर क्या पूछा है, सम संख्या है। तो सम संख्या में क्या होना चाहिए फ्रेंड, लास्ट में हमारे अंक हम कितने रख सकते हैं 2 4 6 8 या 0। ये संख्या होनी चाहिए अंत में, तभी वो सम संख्या कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड। तो सम संख्या बनाने के लिए हमें इनका प्रयोग करना पड़ेगा अंक का। तो यहाँ से देख लीजिए लास्ट में हमारे या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए 2। तो कौन से ऑप्शन में है यहाँ पर देख लीजिए, एक तो ऑप्शन ए में है और एक ऑप्शन किस में है आपकी चौथे वाले में। इन दोनों में से कोई आंसर है आपका, लेकिन आप इन दोनों में से आप देख लीजिए कौन सा छोटा है। मतलब चौथे में ऑप्शन नंबर ए और चौथे में से कौन सा छोटा है, सबसे छोटा। तो ध्यान रख लीजिए, इसमें देख लीजिए ये लिखा है 1200 और ये लिखा है 1000। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, पहला वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए सब फ्रेंड कि क्या होता है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, और 0 और 1 ऐसी संख्या हैं जो ना तो भाज्य होती हैं और ना अभाज्य होती हैं। ध्यान रखना, पेपरों में पूछा जाता है भैया। तो इसमें क्या है, इसमें हम अभाज्य संख्या बतानी है। तो अभाज्य संख्या देख लीजिए, ये कट जाती है 13 से या 7 से भी कट जाती है, ये 3 से कट जाएगी फ्रेंड। ठीक है, ये 5 से कट जाएगी। तो अब हमारी कितना बचा रहेगा, ये रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो कितना बचा 97 बचा रहेगा। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अभाज्य संख्या कितनी है 97। और टोटल 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो याद रखना फ्रेंड कितनी होती है 25।
कितनी होती हैं 25, और 1 से लेकर 50 तक में कितनी होती हैं 1 से 50 तक, ठीक है फ्रेंड। तो 1 से 50 तक कितनी होती है अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है 15, और 1 से 100 तक में कितनी होती है आपकी, 1 से 100 तक में होती है आपकी फ्रेंड 25, कितनी होती है 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आपको पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 1 से 25 तक की संख्याएं आप लिख सकते हैं और इनका योग कर सकते हैं। ये तो ईजी है, आप कर लेना फ्रेंड। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से कर लीजिएगा। आंसर बहुत ईजी है इसका करना, इसका कर लीजिएगा और कमेंट में जाकर इसका आंसर कर दीजिएगा नोट डाउन, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। प्रत्येक अंक कैसा है, अलग अलग है। और सबसे बड़ी संख्या बतानी है इन ऑप्शनों में से कौन सी दिख रही है आपको यहाँ पर। तो इसका आप आंसर खुद दे सकते हैं, आप खुद लगा लीजिए। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। इसका पहला आंसर इसका करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है हमारा, पहला, ठीक है फ्रेंड। पहला आपका आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थोड़े इधर उधर होंगे, कुछ क्वेश्चन अलग लिखे हुए होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबरों का क्रम सही नहीं है, तो इसमें आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मोस्ट क्वेश्चन कराने के टारगेट से अलग अलग पेजों से फ़ोटो लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी से छोटी विषम संख्याओं के अंकों को तेजी से बनाई जा सकती है। मतलब छोटी संख्या बनानी है, इनसे वो विषम होनी चाहिए। तो विषम क्या है, इसमें ध्यान रखना, विषम अंक होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी। 1 3 5 और 1 3 5 7 9, ठीक है 11। तो ये विषम अंक होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं हमारे विषम अंक। तो लास्ट में यही आने चाहिए आंसर में, तभी वो विषम संख्या बनेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन अंकों से बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी तो कौन सी है। तो यहाँ पर ये तो वाला ऑप्शन बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें ये विषम नहीं सम है। अब इन तीनों संख्याओं में से आपको देखना सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप इसमें छाँटेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि ये लिखा है 10,345 और ये लिखा है 10,453 और ये लिखा है 10,543। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा पहला। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या सम संख्या बताइए जिसका निर्माण इनसे किया जा सकता है। तो ये वाला आपका HW में फ्रेंड, ये आप खुद करेंगे, इसका आंसर आप खुद कमेंट में करेंगे कमेंट। अगला क्वेश्चन, इस वाले का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती हैं। तो इसको भी आप बता दीजिएगा। पिछली आप पीछे नहीं समझ में आ रहा तो पीछे जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है मैम। इसका मैंने पहले बता दिया आपको स्टार्टिंग में ही, अभी 2 मिनट पहले ही। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, अभी मैंने जस्ट पहले बताया था आपको कि 0 और 1 ना तो भाज्य होते हैं और ना ही अभाज्य होते हैं। तो कितनी हो गई हमारी अभाज्य संख्या, 2। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। अभाज्य संख्या भी होती है जो किसी से नहीं कटती, तो किसी से नहीं कटती है, स्वयं से ही कटती है। फिर 3 भी किसी से नहीं कटता, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं, ठीक है। 9 मत लिख देना क्योंकि 9 3 से कटता है। तो 11 ऐसे ही लिखते जाएंगे आप। तो 100 तक की गिनती में आपकी कितनी अभाज्य संख्या मिल जाएंगी, 25, ठीक है। और 1 से 50 तक के बीच में कितनी होगी, 15। अगला क्वेश्चन, तो 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक आप यहाँ से कर सकते हैं, इसका 1 से 20 तक लिखना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो आप इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दूसरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्या लिखा है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ये भी आप निकाल सकते हैं। प्रथम विषम संख्या निकालनी है आपको, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, आप निकालेंगे तो योगफल ही करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से करेंगे आप, ये सूत्र होता है वैसे तो आप यहाँ से विषम लिखेंगे 1 3 5 ऐसे लिखेंगे आप। तो 15 विषम संख्या लिखनी है, तो लास्ट तक क्या होगा, 7 9 11, ठीक है फ्रेंड। तो 11 के बाद कितना आएगा आपका, 13 15 17 19 21 23। तो कितनी लिखनी, 15। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 23 के बाद कितना आएगा आपका, 25। 25 के बाद कितना आएगा आपका, 27। तो इनका सबको आपको क्या करना है, योग करना है। और योग करने के बाद जितना आपका आंसर आएगा वो ही आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे आप
से जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, मतलब एन की घात 2, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एन गुणित एन, ठीक है फ्रेंड। और विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है और सम संख्याओं के लिए क्या होता है एन प्लस 1 और कोष्टक में रहता है और इसमें कितने का गुणा करते हैं एन का, आगे पीछे कहीं भी गुणा कर सकते हैं। गुणा का मतलब ये है जी, आप ऊपर देख सकते हैं, इसको करेंगे तो इसमें क्या लिखा है 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं, या तो जोड़ लीजिए आप या फिर इसमें सूत्र लगा दीजिए। सूत्र लगाएंगे तो देखो यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक गिनती लिखेंगे आप तो कितनी संख्या आएंगी, सम संख्या कितनी होंगी, केवल 10 ही होंगी। आप लिखिए तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। आप इनको गिन लीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4, यहाँ से देख लीजिए ढंग से, तो यहाँ से गिनिए, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है फ्रेंड, 7 8 9 10, कितनी है 10, तो 10 ही संख्या है। तो ये एन का मान होता है, जितनी संख्या होंगी वो कितने होंगे, काय का मान होगा 10, एन का मान। तो हमने अभी सम का सूत्र का क्या पढ़ा था, सम का सूत्र पढ़ा था आपने एन प्लस 1 इंटू एन, तो एन का मान कितना निकला था 10, 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 11, और एन का मान कितना था 10, इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये सूत्र याद करके आपको पता होना चाहिए जितनी भी गिनती होगी 100 में आधी तो होती है सम संख्याएँ और आधी होती है विषम संख्या। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या दिया गया, प्रथम विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का सूत्र भी यार हमने याद किया था, क्या एन की घात 2 होती, तो एन कितने हैं 15 विषम संख्याएँ हैं, तो एन का मान 15 हो गया, तो 15 की घात कितनी कर देंगे अपन 2, कितनी कर देंगे फ्रेंड 2, तो 15 की घात 2 करेंगे तो मतलब 15 का वर्ग कितना होता है 225, तो किस वाले ऑप्शन में है आपका दूसरे वाले में, ठीक है। आंसर कितना था इसका 225, ठीक है भाई, ये विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला है। अब अगला क्या दिया गया आपका 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता अभाज्य संख्याओं का, आपको इसको लिखना ही पड़ेगा और आपको जोड़कर इसका आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है मैडम। आपको इसको खुद कर सकते हैं क्योंकि मैंने पूरी संख्या लिखवाई थी 100 तक की, तो आप इसे खुद करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है मैडम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी आपके पास, थोड़े बहुत और बचे हैं क्वेश्चन, इतने करके सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ 6 का स्थानीय मान और अंकीय मान ज्ञात कीजिए और फिर उनका अंतर निकालिए। तो अंकीय मान क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड जितना अंक है उतना ही मान रहेगा, उसका स्थानीय मान मतलब बदल जाएगा। यहाँ पर देखना, जैसे 6 का स्थानीय मान कितना निकालेंगे, 6 का निकालेंगे आप, तो 6 का स्थानीय मान होता है स्थान के हिसाब से, मतलब 6 लिखा हुआ है तो 6 के बाद कितनी संख्या है 3, तो 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 और 3। अगर 4 अंक होते उसके बाद तो 4 जीरो लगाते, और 6 का अंकीय मान मतलब कितने का अंक है वो 6 का है, कितने का अंक है फ्रेंड 6 का। अब इनका कितना निकालना है अंतर, तो अंतर निकाल दीजिए, अंतर मतलब माइनस होता है, लास्ट वाले जीरो को 10 मानते हैं, 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, और सब इनको क्या मानते हैं 9, तो 9 बचेंगे और यहाँ से हासिल भी होगी तो 6 में से कितने बचे 5, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है आपको, इसमें से दिख रहा होगा आपको, पहले वाले ऑप्शन पे है, तो पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या है। अभी हाल हमने देखा था कि टोटल कितनी होती है, 1 से लेकर 100 तक में कितनी होती है 25, कितनी होती है फ्रेंड 25, और 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है आपकी 15, ठीक है फ्रेंड। अब 15 हो गया यहाँ, तो 1 से लेकर 50 तक होती हैं 15 और टोटल 100 तक होती हैं 25। अब कितनी बच रहेंगी 15, तो यहाँ तो हो ही गई हैं 50 तक, तो कितनी हो जाएंगी 50 से लेकर 100 तक के बीच में आपकी 10 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 10। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड 10 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको कोई पता होगा कौन सी होती है 100। यदि किसी अंक की घात, यदि किसी संख्या की घात 0 दी हो फ्रेंड, तो उसका करेक्ट आंसर होता है आपका 1। याद रखना आप क्या होता है 1, किसी भी संख्या की घात दी हो, चाहे वो ABCD का कोई अक्षर हो या फिर कोई संख्या दी हुई, यदि घात 0 है तो उसका आंसर कितना होता है हमेशा 1। अगला क्वेश्चन, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, ये भी आप जानते हैं। अभाज्य संख्या मान लीजिए जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, ठीक है फ्रेंड। इनको जोड़ दीजिए तो योगफल कितना होगा आपका, जोड़ लीजिए
तो प्रथम पूछा है इन्होंने, प्रथम संख्या यही होती है, तो इनका योग कितना हो रहा है 5। कितना हो रहा है फ्रेंड 5। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन नंबर पर में दिया गया है 2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अभाज्य संख्या को ध्यान रखना, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं फ्रेंड, रूढ़, ठीक है फ्रेंड, जो किसी से नहीं कटती है वो। तो इसमें क्या दिया गया है, ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जिसके अंत में 5 हो, ठीक है, अभाज्य संख्या बताना है, ठीक है फ्रेंड। तो अभाज्य संख्या यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड कौन सी है, जिसके स्थान पर क्या है, इकाई अंक क्या है आपका 5 है। तो अभाज्य संख्या है तो ये आपकी 5 ही होगी। कितनी होगी फ्रेंड 5 ही होगी, क्योंकि 35 7 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड 5, ठीक है। 5 है तो वो सिर्फ 5 से ही कटेगी। देखिए 35 7 से वो 5 से कट जाएगी, 15 भी 3 वो 5 से कट जाएगी। अगला कौन सी बतानी है, अभाज्य संख्या बतानी हो जो सम हो, ठीक है फ्रेंड, अभाज्य भी हो और सम भी हो। तो कौन सी है 2। कौन सी हमारी करेक्ट आंसर इसका 2। और ये क्यों नहीं है 4, क्योंकि इसके 2 केवल 2 से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। 4 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी, 6 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी, 8 4 से 2 से कट जाएगा और 8 से। तो जो संख्या खुद से कटती है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ये वाला आपको खुद HW में मिलता है फ्रेंड। 8वां सवाल आप खुद कमेंट करेंगे, इसका सही होगा उसको हार्ट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 का स्थानीय मान निकालना है, निकाल सकते हैं आप यहाँ से। 3 के अंक के बाद कितने अंक हैं 3, तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा आपका 3000। तो कौन से वाले में है, पहले वाले में 3000। अगला क्वेश्चन 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर बताइए। तो विषम संख्या जैसे 1 होती है विषम संख्या, आपको पता है 1 और कितनी मान, ओके 1 के बाद कितने होते 3, इनका अंतर बता दीजिए। घटाने के बाद कितना बच रहा है 2, तो कितना अंतर होता है 2। ये आप कोई भी विषम संख्या लेकर निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आपको HW में दिए जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। पहला 11वें वाले क्वेश्चन और 12वें वाले क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे, या फिर आप नहीं बता पाएंगे तो अगले वीडियो में इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।